नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नति अधिगम क्लासेस पर। आज की क्लास में हम बीएड द्वितीय वर्ष के पेपर 201 ज्ञान और पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे टॉपिक हैं सूचना, सूचना का वर्गीकरण, विश्वास और विश्वास का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सूचना के समानार्थी शब्द हैं। तो सूचना के समानार्थी तथ्य, ज्ञान, आंकड़ों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष तथ्य, विषय या घटना से संबंधित है तथा संप्रेषणीय है तो ये क्या होती है? व्यापक सूचना। अथिन सूचना को अत्यंत जटिल प्रत्यय कहा गया है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार मानव मस्तिष्क का उत्पाद सूचना को माना जाता है। साधारण अर्थ में अगर हम सूचना से तात्पर्य निकालें तो विचारों का आदान प्रदान करना ही साधारण अर्थ में सूचना का तात्पर्य है। सूचना व्यापक रूप से संप्रेषण योग्य तथ्यों का समूह है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हैरड्स लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक का। नेक्स्ट कथन है, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो यह कथन है एन बल्किन का। यह इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट कथन है, वक्तव्यों अथवा तथ्यों अथवा संख्याओं की संपूर्णता को सूचना कहते हैं जो बौद्धिक, तर्कपूर्ण विचारधारा अथवा किसी अन्य मानसिक कार्य पद्धति के अनुसार धारणात्मक ढंग से परस्पर संबंध होती है। तो यह कथन है ई हॉफमैन का। नेक्स्ट कथन है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यह कथन जे बेकर का है। अगला कथन है, सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सकें और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। तो यह कथन है रोवली एवं टर्नर का। डीवेल कहते हैं, सूचना एक आकार अथवा अविकल्पित होती है जो किसी आवश्यक उद्देश्य हेतु तथ्यों को पुनर्व्यवस्थित करती है। सूचना की प्रकृति को समझने के लिए वर्सिंग तथा नवेलिंग ने 6 अभिगम प्रस्तुत किए हैं। वे अभिगम निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है संरचनात्मक अभिगम, दूसरा है ज्ञान अभिगम, नेक्स्ट है संदेश अभिगम, प्रभाव अभिगम, अभिप्राय अभिगम, प्रक्रिया अभिगम। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूचना की प्रकृति को समझने के लिए वर्सिंग तथा नवेलिंग ने सूचना के कितने अभिगम प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का संगठित व्यवस्थित तरह परिष्कृत रूप क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। आइए अब चर्चा करते हैं सूचना के वर्गीकरण पे। दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक जे.एच. सेरा के अनुसार सूचना को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है उन्होंने बताया प्रत्यात्मक सूचना। इसमें आता है जब व्यक्ति अपनी समस्या पर एकाग्रचित होकर किसी विचार या परिकल्पना का निर्माण करता है तो प्रत्यात्मक सूचना होती है। नेक्स्ट है आनुभाविक सूचना। प्रयोगशाला अन्वेषण में प्रयोगों के आधार पर जो प्राप्त सूचना होती है वह आनुभाविक सूचना की श्रेणी में आती है। प्रेरक सूचना चिंतन द्वारा प्राप्त सूचना है, जैसे स्वयं व्यक्ति स्वयं के बारे में चिंतन करे या समाज के या वातावरण के द्वारा के बारे में जब चिंतन होता है तो प्रेरक सूचना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कार्यविधिक सूचना। वैज्ञानिक मनोवृत्तियों पर यह आधारित होती है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने कार्य को महत्वपूर्ण बनाने हेतु ये प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है निर्देशात्मक सूचना। समाज के अंतर्गत की गतिविधियों को प्रभावपूर्ण तरीके से करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें अगली है नीति संबंधित सूचना। ये उत्तरदायित्व उद्देश्यों से संबंधित होती है। अगले हैं दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक जी.टी. मीरचंदानी के अनुसार इन्होंने भी 6 प्रकार की सूचनाओं का वर्गीकरण किया। इनमें पहली है तकनीकी सूचना, ये तकनीकी से रिलेटेड होती है। वैज्ञानिक सूचना, व्यापारिक सूचना, सामाजिक जनसांख्यिकी सूचना और तकनीकी आर्थिक सूचना, औद्योगिक सूचना। तो जी.टी. मीरचंदानी ने भी 6 प्रकार की सूचनाओं का वर्गीकरण किया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है जी.टी. मीरचंदानी के अनुसार सूचनाओं का वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार की होती है। आगे बात करें सूचना प्राप्ति के घटकों की, अगर हम बात करें तो इसमें 3 घटक हैं। संचार साधनों में संदर्भ ग्रंथ और पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं। प्रत्यक्ष जानकारी वालों में नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, भौगोलिक स्थान का नाम सुरक्षित किया गया है। और नेक्स्ट इसमें है दृश्य श्रव्य साधन। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, चार्ट की बातें हम करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है। तो ज्ञान की अगर हम बात करें स्पेशली तो इसमें आता है प्रत्ययों को समझना,
इसमें हम जान सकते हैं कि मस्तिष्क में जो सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है वही ज्ञान होता है। ये सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है, सूचनाओं पर निर्भर होता है और ज्ञान में बदलाव भी आ सकता है। जबकि सूचना से की बात अगर हम करें तो ये प्रत्यय से संबंधित तथ्य होते हैं। सूचना किसी घटना के अवलोकन के फलस्वरूप विकसित होती है। सूचनाएं हमारे मस्तिष्क के बाहर उपस्थित तथ्य है जो स्वतंत्र है। सूचनाएं तथ्य संदेशों पर निर्भर होती हैं। सूचना प्राप्ति हेतु प्रत्यक्षीकरण अवलोकन आवश्यक होता है। आगे हम प्रश्नों की बात करें तो अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मन की वह स्थिति जिसके द्वारा वह मनुष्य अनुभवजन्य साक्ष्य तथ्यात्मक सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? विश्वास कहा जाता है। जो वास्तविक सत्य है, जिसकी वास्तविक सत्ता है, वही क्या है? विश्वास है। वास्तविक सत्ता को निश्चित करने की सत्यापित नींव को ही विश्वास कहा जाता है। जीवन में दुख क्लेश असफलताओं का एक कारण भी क्या है? विश्वास का अभाव है। कुछ कथन है, आइए कथन के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पहला कथन है, विश्वास मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रमाणित मेल है। यह मात्र मन या शरीर से संबंधित नहीं, मानव संरचना की व्यवस्था है। यह कथन रसेल के अनुसार है। विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति है। यहाँ आवश्यक नहीं कि वह निरपेक्ष रूप से सत्य हो। ये वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कथन है। अगर हम विश्वास के प्रकार की बात करें, इम्पोर्टेंट है, तो इसमें दो प्रकार माने जाते हैं, बिलीफ इन और बिलीफ दैट। बिलीफ इन पे अगर हम चर्चा करें तो बिलीफ इन में हम पाएंगे किसी मानव अथवा ईश्वर में विश्वास करने को बिलीफ इन कहा गया है। किसी मानव या ईश्वर के प्रति ये प्रवृत्ति होती है। यह तर्क से परे होता है, भावना से उत्प्रोत होता है और बिलीफ इन को आस्था के समानांतर माना गया है। अगर हम बिलीफ दैट की बात करें तो यह किसी प्रतिज्ञप्ति में विश्वास को ही बिलीफ दैट कहा गया है। प्रतिज्ञप्ति की प्रवृत्ति होती है। इसमें तर्क और विवेक का स्थान सुरक्षित है। बौद्धिक तत्वों को इसमें निहित माना गया है। यदि हम मत, एक होता है मत से अभिप्राय हम माने तो किसी व्यक्ति का बयान या दृष्टिकोण ही मत होता है, जिसका विशेष निष्कर्ष नहीं हो। किसी विषय में अपनी राय रखना, अपना पक्ष रखना, दृष्टिकोण रखना अंतिम रूप से ये क्या है? इसे मत माना गया है। लेकिन ये ध्यान रखना है, मत अंतिम रूप से सत्य नहीं है, लेकिन जो मत होता है वो आसानी से परिवर्तित नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो।